नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईडी स्पेशल में आपका स्वागत है। अप्रैल फूल बनाया। आज 1 अप्रैल है और ऐसा कहते हैं कि अप्रैल फूल बनता है इस दिन, मतलब लोग एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं। मूर्ख दिवस कहा जाता है इसको। लेकिन क्या ऐसा है? पर अब यह सियासत में भी दिखाई दे रहा है और कांग्रेस ने आज हेल्प डेस्क शुरू की है। कांग्रेस को याद आई है उन किसानों की जिनके कर्ज माफ नहीं हुए। कांग्रेस को याद आई है उन किसानों की जो परेशान है। और जब उनको याद आई, यानी कि कांग्रेस को याद आई किसानों की, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कहां चुप रहने वाली। क्योंकि बीजेपी तो ये कहकर ही आई थी कि किसानों की कर्ज माफी की बात कही गई थी, लेकिन साल भर में कर्ज माफ करने वाली सरकार, 10 दिन में कर्ज माफ करने वाली सरकार कांग्रेस की नहीं कर पाई थी 1.5 साल में कर्ज माफ। फिर बाद में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और फिर तमाम तरह की सौगातें दी गई सरकार की तरफ से। अब एक बार फिर सियासत इस पर गर्म है। कांग्रेस ने हेल्प डेस्क लगाई है। कांग्रेस हेल्प डेस्क के मार्फत उन लोगों को सहयोग करना चाहती है जो परेशान है। वो आए, वो कहना है उनका कि किसानों की समस्या सुलझाने के लिए फोन के जरिए किसान अपनी बात बताएं, परेशानी बताएं। करीब 2 दर्जन से ज्यादा किसानों ने दर्ज कराई है शिकायत। अब कौन है ये किसान जो परेशान है? कांग्रेस किसान हेल्प डेस्क पर मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने पलटवार भी किया, लेकिन हेल्प डेस्क से जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप ने। पहले ये देखिए, फिर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री ने क्या तंज कसा, वो भी सुनिए। किसानों की समस्या सुलझाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने किसान हेल्प डेस्क का आगाज किया है। आज यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में डेस्क का आगाज हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों की शिकायतें आती हैं और फोन के माध्यम से किसानों की समस्याएं आ रही हैं। उनका पूरा डाटा तैयार किया जा रहा है और उनकी जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं को भी यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। फॉर्म भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से तैयार किए गए हैं, जो कि जो किसान, स्थानीय किसान हैं, उनके पास ये भेजे जाएंगे और उनकी जो समस्याएं हैं उनको इस फॉर्म में फिल किया जाएगा, नोट किया जाएगा और फिर उनकी समस्याओं को लेकर के संबंधित विभाग में जाएंगे। हमारे पास इस समय पर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुर्जर जी हैं। भाई साहब, जिस तरह से समस्याएं की बात हो रही है, क्या किस तरह से आप लोग इन समस्याओं का निराकरण करेंगे? देखिए, माननीय कमलनाथ जी की मंशा है कि मेरे मध्य प्रदेश का किसान खुशहाल हो, उसको समर्थन मूल्य मिले, उसकी समय पर फसल की तुलाई हो, मुआवजा मिले और बिजली सस्ते दामों में मिले, किसान मजबूत हो, किसान का बेटे को रोजगार मिले। इस पर भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर रही। सिर्फ झूठे दावे और झूठी घोषणाएं करके किसानों को लूटने ठगने का काम प्रदेश में कर रही है। इसीलिए माननीय कमलनाथ जी की मंशा है कि जो झूठे आंकड़े भारतीय जनता पार्टी दिखा के और किसानों को गुमराह करती है, आम जनता को गुमराह करती है, तो किसान जो आज कॉल सेंटर खोला है, इसके माध्यम से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पोल खोली जाएगी। पूरे प्रदेश के किसान को जो परेशानी, उनके लिए फार्म भरवाए जाएंगे, कृषि तुलाई केंद्रों पर जाया जाएगा, मंडियों में जाया जाएगा, किसानों भाइयों से मिला जाएगा, उनकी क्या समस्या, उनकी लड़ाई ब्लॉक और जिले स्तर पर लड़ेंगे, प्रदेश स्तर पर लड़ेंगे और समय पे समय आने पर मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जवाब दो, हिसाब दो की लड़ाई लड़कर इनकी उजागर करेंगे। किसान विरोधी नीतियों को, किसानों को न्याय कैसे मिले, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन भाजपा तो बोल रही है कि कांग्रेस पार्टी किसानों को अप्रैल फूल बना रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है, सिर्फ दुष्प्रचार करना और गुमराह करना। हमारी भावना हिंदू संस्कृति में हर दिन शुभ माना जाता है और माननीय कमलनाथ जी की मंशा किसानों को न्याय देने की, अधिकार देने की, फसलों के दाम देने की है। ये निरंतर लड़ाई पूरे यहाँ इस कार्यालय से लड़ाई लड़ी जाएगी। अप्रैल फूल तो भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की जनता को बना रखा, उसको उजागर करने का काम आज से शुरू किया गया है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर किसानों के न्याय की बात कर रही है, किसानों की समस्या को उठाने की बात कर रही है और उनका निदान करने की भी बात कर रही है। देखना दिलचस्प है कि कांग्रेस का ये दांव किस तरह से सफल होता है। वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र के साथ संदीप मिश्रा, इंडिया 24 भोपाल। 1 अप्रैल उन्होंने चुनी इसलिए है कि किसानों को अप्रैल फूल बना है। 1 अप्रैल की तारीख क्यों चुनी? अप्रैल फूल बना रहे हैं क्या? पहले बना चुके हैं 2 लाख के कर्जे पे। कम से कम किसान के साथ बार बार ऐसा छलावा न हो। चलिए, तो किसानों के नाम पर हमेशा राजनीति होती रही, सियासत होती रही, सरकार बदलती है, बनती है, बिगड़ती है, सब देखा हमने मध्य प्रदेश में भी और देश भर में भी। इन दिनों किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, लेकिन आंदोलन के क्या हाल है ये भी हमें पता है, आप और हम देख रहे हैं। अब सवाल यही है कि किसानों की जो हेल्प डेस्क है वो कितना काम कर पाएगी। संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। संदीप, किसानों की कर्ज माफी से लेकर अभी तक जितनी भी हेल्प, सहायता करने की बात कांग्रेस करती रही है, तो अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जो दावा किया गया था कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि 10 दिन में हम सरकार बदल देंगे,
पर अब एक बार जो हेल्प डेस्क चालू की है तो इसमें कितनी शिकायतें आज देखने को मिली, और शिकायत वास्तव में आ रही है या फिर ये भी एक अप्रैल फूल जैसा कार्यक्रम है, जैसा नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगा दिया? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से कहीं न कहीं किसानों को लेकर के सियासत तेज हो गई है। अगर हम बात करें तो किसान ऋण माफी से लेकर के आज अब किसान हेल्प डेस्क का आगाज किया गया है। कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस कार्यालय में एक डेस्क तैयार की गई है जहां किसानों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। किसानों के फोन तो आ रहे थे, करीब दर्जन भर आंकड़ा भी दिया गया, क्योंकि जब शुरुआती दौर में करीब 1 घंटे हो चुके थे, 1 घंटे के दौरान करीब 2 दर्जन के आसपास किसानों के फोन आए। वो किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या कौन थे इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन करीब 2 दर्जन के आसपास किसानों के फोन आए और उनकी समस्याएं दर्ज की जा रही थी, उनका डाटा तैयार किया जा रहा था और ये दावा किया जा रहा था कि सारे किसानों की समस्याएं दूर करने की कोशिश की जाएंगी। चलिए संदीप, आप बने रहिए, सीधे दिनेश गुर्जर मेरे साथ जुड़ गए इस वक्त, उनसे बात कर लेते हैं। आपके पास भी वापस लौट रहा हूं मैं और आपसे भी समझूंगा। दिनेश गुर्जर जी क्या कह रहे हैं? दिनेश जी स्वागत है आपका। क्या है ये हेल्प डेस्क आज जो आपने बनाई है, कितनी शिकायतें आपको मिली? अभी हमें 12 बजे हमने अपने कार्यालय का शुभारंभ किया कॉल सेंटर के, और अभी तक सैकड़ों शिकायतें हमारे मध्य प्रदेश के किसानों की आ चुकी हैं। धार हो, चाहे इंदौर हो, चाहे जबलपुर हो, होशंगाबाद है, हरदा है, टीकमगढ़ है, ग्वालियर है, भिंड है, कई जगह से किसानों की शिकायतें आ रही है कि हमारे कर्जे माफ नहीं हुए, हमारी तुलाई नहीं हो रही, हमारे ट्रांसफार्मर हटा लिए जा रहे हैं, हमको बिजली के बिल चौगुने दिए जा रहे हैं। कई शिकायतें ऐसी हमारे पास आ रही हैं, किसी का नामांतरण किसान का नहीं हो पा रहा है। तो इनको लेके माननीय कमलनाथ जी ने किसानों को न्याय कैसे मिले, किसानों की क्या समस्याएं मध्य प्रदेश में है जो शिवराज सिंह सरकार नहीं कर पा रही है, उन सभी समस्याओं को लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता कॉल सेंटर के माध्यम से पूरी लड़ाई लड़ेगा किसानों को न्याय दिलाने। लेकिन दिनेश जी, कर्ज माफी की जहां बात आती, कर्ज माफी का वायदा तो आप लोग ने किया था, वो बात अलग है, 1.5 साल में आप नहीं कर पाए। आप कहोगे 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था, लेकिन वो 10 दिन में करना था। बीजेपी भी यही कह रही है। देखिए, यही बात तो विडंबना है कि बीजेपी झूठ को सत्य करने में सफल होती है। कोई भी सरकार बनती है तो 5 साल के वचन पत्र होता है, और कर्जे माफ करने की बात थी तो आदेश तो कमलनाथ जी ने आधे घंटे में कर दिए थे। अब कर्जे माफ होंगे जब लाखों किसानों के, करोड़ों किसानों के, तो उसकी सूची बनेगी और सारे होते हैं जब किसानों कर्जे माफ होते हैं। और उसमें माननीय कमलनाथ जी ने सबसे पहला काम किसानों कर्जे माफी का 1 दिन में, 1 घंटे में करके दिया था, और किसानों कर्जे माफ हो रहे थे। पर बीजेपी, अगर भारतीय जनता पार्टी हम पे आरोप लगा रही है, अगर वो इतनी ईमानदार है तो वो किसानों कर्जे माफ क्यों नहीं कर रही? किसानों के बिजली के बिल चौगुने क्यों दे रही है? ट्रांसफार्मर क्यों हटा रही है? क्यों नहीं फसलों की तुलाई समय पर करा पा रही है? क्यों नहीं समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल खरीदी जा रही है? ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दूसरों पे आरोप लगाना अच्छे से जानती है, खुद किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। जी चलिए, राजपाल सिंह सिसोदिया मेरे साथ जुड़ गए इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। राजपाल जी स्वागत है आपका। कांग्रेस ने आज से हेल्प डेस्क शुरू की है, और वो इसलिए कि जो किसान परेशान है वो सीधे अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। दिनेश गुर्जर जी मेरे साथ जुड़े हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष। वो कह रहे हैं कि हम समस्या हल करेंगे, आप लोग सिर्फ बातें करते, काम नहीं करते। राजनीतिक एजेंडा है इसके पीछे इनका, और मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का हेल्प डेस्क कांग्रेस के लिए ही है। किसान को तो किसी हेल्प की आवश्यकता है नहीं मध्य प्रदेश के, और विशेष करके कांग्रेस की मदद की तो आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जब ये मदद करने की स्थिति में थे, जब ये सरकार में थे और इस वादे के साथ सरकार में थे कि सरकार बनते ही 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, उन किसानों का, सभी किसानों का कर्जा माफ इन्होंने करने का काम किया नहीं। अब ये हेल्प डेस्क लगाएंगे, और हेल्प डेस्क भी कहाँ लगाएंगे? जहां पर हम समर्थन मूल्य की खरीदी कर रहे हैं उन स्थानों पर जाकर सेवा सहकारी संस्थाओं के केंद्रों पर जाके हेल्प डेस्क लगाएंगे। तो जो किसान जो गेहूं बेचने आएगा, उस किसान को, वो किसान इनसे अपने कर्ज माफी की बात कहेगा, पूछेगा इनसे कि आपने, हमने कहा था कि 2 लाख रुपए तक के सभी बैंकों के सभी प्रकार के सभी किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। फिर लाल, गुलाबी और पीले फॉर्म भरवा के आपने बाइफरकेट करने का काम क्यों किया? आपने फिर जो है 56,000 करोड़ रुपए का किसान कर्ज माफी के वादे के साथ में जब आप सरकार में आए थे, और जब आपको बजट पास करने का अवसर मिला था मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को और आपके कैबिनेट को कांग्रेस के, तो उस समय भी आपने 5,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान बजट में कर्ज माफी के नाम से करने का क्यों नहीं काम किया? आपने सिर्फ
वादा करने का काम किया, वचन लेने का काम किया, उसको जब निभाने का अवसर आया तो सत्ता आपने निभाया नहीं। और अब जब आप सत्ता से बाहर हो गए और आपका संगठन और सत्ता और आपके नेता और नेतृत्व और नीति बची नहीं है, तो अब आप जाके किसानों को गुमराह चलिए करने दिनेश का गुर्जर काम जी करिए। जवाब दीजिएगा भारतीय जनता पार्टी का, फिर मेरे साथ पवन देवलिया जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार, मैं उनसे भी आप समझूंगा, उनकी प्रतिक्रिया लूंगा आप दोनों पर। जी दिनेश जी। राजपाल जी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी, क्या शिवराज सिंह चौहान जी ने, बीजेपी की सरकार ने 50,000 रुपए किसानों कर्जे माफी की बात की थी कि नहीं की थी? क्या उन्होंने 1 रुपए किसान का कर्जा माफ किया? आप मध्य प्रदेश की विधानसभा में कृषि मंत्री ने खुद स्वीकार किया था कि कमलनाथ जी की सरकार ने किसानों कर्जे माफ किए। और किसानों के, चूंकि इतने किसानों कर्जे माफ हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है और उसके अंतर्गत किसानों कर्जे माफ होते हैं और वो प्रक्रिया जारी थी। अगर ये धन बल के आधार पर सरकार को नहीं गिराते तो निश्चित तौर पर अभी तक किसान भाइयों के सभी किसानों कर्जे माफ हो जाते। और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि राजनीति एजेंडा है, एक बताइए कि आप क्या पूजा करने आए राजनीति में? अगर ऐसे आप पूजा पुजारी हैं तो आप किसी मंदिर में घंटी बजाएं, वहां सेवा करें। राजनीति में कब किस जनता की कौन सी समस्या उठानी है, ये नैतिक धर्म एक हर राजनेता का बनता है, हर पार्टी और दल का बनता है। आज हमारा नैतिक धर्म बनता है, क्योंकि जब हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय भी ये नहीं देखा था कांग्रेस के नेताओं ने कि कौन सा दिन सही रहेगा या कब करना चाहिए। उस समय भी आजादी की लड़ाई तिरंगा झंडा हाथ में पकड़ के कांग्रेस के नेताओं ने लड़ी और देश के लिए शहीद हुए, देश को आजाद कराया। इसी तरह से आज किसान अगर मध्य प्रदेश का परेशान है तो उसके माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस के लेकिन दिनेश जी ये कैसा रहेगा आपका हेल्प डेस्क? जैसे आज आपने कांग्रेस में लगा ली, तो क्या जनता के किसानों के बीच में भी हेल्प डेस्क लग रही है आपकी? देखिए, ऐसा है, हमने पूरे मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में किसान सहायता केंद्र के नाम से केंद्र खोल रहे हैं, जहां हमारे साथी रहेंगे और वहां पर हमारा किसान समस्या पत्र है उसको भरवाएंगे। कॉल सेंटर की जानकारी किसान भाइयों को देंगे। उनकी जो फसल तुलाई में दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए संबंधित अधिकारियों से लड़ाई लड़ेंगे। उनकी समय पर फसलों की तुलाई हो, समर्थन मूल्य पर तो फसल बिके उनकी, इसकी पूरी लड़ाई कांग्रेस का। चलिए आप बने रहिए मेरे साथ। पवन देवलिया जी जुड़े। पवन जी, आज अप्रैल फूल है, 1 तारीख है और कांग्रेस ने हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। खैर तारीख नहीं होती सियासत में, लेकिन सियासत जरूर उस पर गर्मा जाती है। 1 तारीख है, इत्तेफाकन है, क्योंकि जो वादा किया था वो कांग्रेस किसी कारणवश नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत किया भी है जिसको स्वीकार भी किया था। लेकिन आज नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे थे कि अप्रैल फूल बना रहे। आप क्या कहेंगे, 1 तारीख जो आज अप्रैल की है, कौन बना रहा है अप्रैल फूल किसानों को? देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से किसानों की समस्याएं जो है वो विकराल है, क्योंकि अभी आपने देखा कि ओले गिरे, फसलें चौपट हो गई, खड़ी फसल जो है, पक्की हुई फसल। अब कांग्रेस ने चूंकि वादा किया था सरकार में आने के पहले 10 दिन में हम कर्जा माफ करेंगे। 1.5 साल कांग्रेस सरकार में रही तो निश्चित रूप से आरोप उनको झेलना होंगे। और वर्तमान में दमोह विधानसभा का चुनाव है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो हेल्पलाइन नंबर जो दिया है वो केवल एक चुनावी सफुगा कह सकते हैं, और किसानों को लेकर अभी तक भी कोई ठोस रणनीति सरकारी स्तर पे भी नहीं बनी। और कांग्रेस ने जो 1.5 साल के कार्यकाल में अपने कोई ऐसी उपलब्धि नहीं रही कि वो जनता को सामने बता सकें। हेल्पलाइन नंबर देने का मतलब ये है कि आप किसान हमें कॉल करें और हम एक डेटा पेश करेंगे कितने किसानों ने हमें कॉल किया, वो समस्या ग्रस्त है XYZ। तो ये केवल एक मैं कहना चाहिए प्रोपोगंडा है। और अभी वर्तमान परिस्थितियों में जब ओला गिरा, भाजपा सरकार ने किसानों की कितनी मदद की, ये डेटा कांग्रेस को पेश करना चाहिए, किसानों तक पहुंचाना चाहिए, SMS के माध्यम से बताना चाहिए कितने किसानों को लाभ हुआ। ये तो केवल किसानों के नाम की दोनों दलों की राजनीतिक रस्साकसी है, केवल वोट प्रभावित करने के लिए। जी चलिए, आप बिल्कुल दमोह का चुनाव सामने है इस वक्त। मेरे साथ राजपाल जी जुड़े। राजपाल जी, आप सुन रहे थे दिनेश गुर्जर जी को, जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि हम घंटी बजाने के लिए थोड़ी आए, हम तो विपक्ष में है तो ये सब करेंगे। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मैं सहमत हूं, पर बरगलाना नहीं चाहिए। करके बताइए। आपको किसान कांटेक्ट करेंगे, आप उनकी समस्या का समाधान करेंगे, अच्छी बात है, पर समस्या का समाधान करने का जब अवसर मिला था तब आपने समाधान क्यों नहीं किया? प्रश्न ये भी उठेगा। और जनता को प्रश्न पूछने का अधिकार है, क्योंकि किसानों ने ही मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया था कांग्रेस की। किसान ही किसानों के बीच में जाके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाके बोला था कि 1 2 3 4 ऐसे गिन के बताया 10 दिन में कर देंगे। तो
तो तब जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्या इस बात का ज्ञान नहीं था कि एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में 5 साल लगेंगे कर्जा माफ करने में? तो अगर 5 साल लगने की प्रक्रिया है, जैसा दिनेश जी बता रहे थे, तो क्या दिनेश जी को जो ज्ञान है वो ज्ञान इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं था क्या तत्कालीन को? तो 10 दिन में वो कैसे बोल के चले गए? तो और आगे क्या बोला था उन्होंने मालूम है आपको? उन्होंने आगे बोला था कि 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं होगा ना तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। इस लेवल तक की बात बोल के मध्य प्रदेश के बोले वाले तो उनके मित्र ने बदल दिया ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। एक बार छल लिया आपने, अब एक बार छला गया है किसान कांग्रेस के हाथ, अब वो बार बार थोड़ी छलेगा। बार बार शिकारी आएगा और जाल फैलाएगा और जाल में पंछी फंस जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस ने एक बार वचन पत्र के नाम पे भोले वाले हमारे किसानों को ठग लिया, ये कह के कि हम तुमको 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, और उसी में सरकार बना ली और कर्जा माफ किया नहीं, सरकार से बाहर हो गए, उपचुनाव में मुंह की खानी पड़ी। उसी का नतीजा है हम पे ये कह रहे कि हमने 50,000 कर्ज माफी की बात की। कब कही भैया? कौन से घोषणा पत्र में कही? जबरदस्ती कुछ भी बात करने का। दिनेश जी, हाँ, हमने ये बात कही, बता दीजिए कि हम किसान की माली हालत सुधारने का काम करेंगे। हम किसान, बता दीजिए कौन सा, कब कहा? मुरैना में आप क्यों नहीं जीत गए? क्यों नहीं जीत गए ग्वालियर चंबल संभाग में? आप हर चीज को इससे मत लीजिए, किसानों की आप बताइए ईश्वर को साक्षी मान के, क्या किसान तुलाई केंद्रों पर नहीं खड़ा हुआ? अभी 8-8 दिन से किसान भाई परेशान है, उसकी फसल की तुलाई नहीं हो रही। आप बताइए ईश्वर को साक्षी मान के, किसान सुन रहा है आपकी डिबेट को, भगवान माफ नहीं करेगा, किसान माफ नहीं करेगा। समर्थन मूल्य पे आपकी तुलाई नहीं हो रही है। जो सरसों 6600 रुपए क्विंटल थी, आज वो 4500 रुपए क्विंटल बिक रही है, और महंगाई की मार किसान झेल रहा है। 6-6 दिन से ट्राली का किराया देके किसान मंडियों में तुलाई केंद्रों पर खड़ा है, किसानों की फसलों के दाम नहीं मिल रहे। इसका जवाबदार कौन है? कांग्रेस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी। लेकिन दिनेश जी, कई दफा जो वादा करते हैं वो भारी भी पड़ जाता है। आप लोग ने ये कहा था 10 दिन वाला, हालांकि आप उसकी बता रहे हैं कि कर्ज माफ किया है, लेकिन क्या आपको लगता है कई दफा बोलने से पहले सोच लेना चाहिए एक बार? आप हम लोगों से पूछ रहे हैं जी, पहले इनसे पूछिए कि जब 2015-16 साल की सरकार में हर चुनाव में ये कहते थे कि किसानों के 50,000 के कर्जे माफ करेंगे, क्या 1 रुपए का 15 साल में इन्हें किसानों कर्जा माफ किया था किसी भी मध्य प्रदेश के? आप इनसे क्यों नहीं पूछते? राजपाल जी, आपने ऐसा कहा था? पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 16 वर्ष 16 में कोई चुनाव नहीं था, एक बात है ना। दूसरी बात फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मेरे कांग्रेस के मित्र एकदम से सफा झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 8 दिन से ट्राली खड़ी है। भैया, 27 मार्च के दिन उज्जैन और इंदौर संभाग में हमने समर्थन मूल्य की खरीदी केंद्र प्रारंभ किए। आज तारीख है 1 अप्रैल। अगर मान लो 27 अप्रैल को कोई किसान आ गया और वो भी अभी तक खड़ा हो तो 4 दिन हो रहे हैं, और बाकी मध्य प्रदेश के शेष स्थानों पे तो आज से खरीदी शुरू हो रही है ना भैया। तो आज से खरीदी हम शुरू कर रहे हैं और ये 8 दिन से किसान को खड़ा होना बता रहे हैं। कितना सफेद झूठ बोल रही कांग्रेस और कांग्रेस की ये महानुभाव। मध्य प्रदेश में खरीदी 27 मार्च को शुरू होती है और मध्य प्रदेश के सिर्फ 2 संभाग में होती है समर्थन मूल्य पे, इंदौर और उज्जैन, और ये 8 दिन से किसान को खड़ा होना बता रहे हैं समर्थन मूल्य की लाइन में। हद है, हद। तो झूठ की हद है, गुमराह करने की हद है, और हेल्प डेस्क पे भी यही होगा। किसानों को इस प्रकार से झूठी बातें बताकर गुमराह करने का काम होगा। झूठ बोला जाएगा कि भाजपा ने 50,000 रुपए का कर्जा माफ करने का बोला था। आपने नहीं कहा था क्या? आपने नहीं कहा था क्या राजपाल जी? नहीं, अरे भैया 16 में पहली बात तो चुनाव ही नहीं हुए। नहीं, 16 की बात छोड़िए, मैं 16 में चुनाव नहीं हुए। हमने ये वचन नहीं दिया, हमने ये किसानों से कोई वादा नहीं किया, ना हमारे कभी एजेंडे में रहा किसान कर्ज माफी। जबरदस्ती की बात है। चलिए, अब बने नहीं। पवन जी, सवाल यही है कि जब चुनाव होते हैं तो कई तरह के वायदे दावे किए जाते हैं, बाद में आकर वो चीजें बदल जाती है। कई दफा उनसे ज्यादा भी सरकारें कर देती है, जो नहीं करना चाहिए था वो हो जाता है और जो वादा करते हैं वो नहीं होता। लेकिन क्या वास्तव में ये माना जाए कि ये सियासत थमेगी कि बस किसानों के नाम पर ही दोनों पार्टियां सियासत करती रहेगी? निश्चित रूप से मनोज जी, अभी जो ताजा उदाहरण है वो यही है कि 10 दिन का कर्जा माफ करने के नाम पर जब कमलनाथ जी ने सरकार बनाई, तो आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई बात करती है सार्वजनिक रूप से मंच पर, तो वही बात करती है कि 10 दिन में कर्जा माफ क्यों नहीं किया। राहुल जी बोल के गए थे कि 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अगर दोनों दल वास्तव में किसानों को शुभचिंतक हैं तो अभी खरीदी चल रही है, खरीदी केंद्रों पर जाकर देखें तो लंबी लंबी कतारें ट्रैक्टर ट्रालियों की खड़ी हैं। किसान 2-2 दिन इंतजार करते हैं और उनका नंबर नहीं आता है। एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, दोनों चूंकि किसानों से जुड़े हैं, दिनेश गुर्जर जी और राजपाल जी, तो एक महत्वपूर्ण ये है कि एक रैकेट काम करता है हम वालों का, बिहार से आते हैं,
और वो जो आते हैं और वो किसानों पर कितना आतंक मचाते हैं, दाना फैलाते हैं, और दाना समेटने को लेकर बहुत विवाद होता है, मारपीट की तक स्थिति आई। पिछली बार हम खुद रायसेन जिले के दौरे पे गए थे देखने, तो वहाँ कलेक्टर तक असहाय थे, क्योंकि वो जो हमाल जो है वो उस पर बैठ जाते हैं हड़ताल पे, तुलावटी। तो फिर उसके बाद और उनका किसानों का जो तुलाई का काम है वो और लेट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि दोनों दलों को किसानों के साथ काम करने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। 2 दिन खड़े रहते हैं, वो खाना अपना लेके आते हैं, पानी उनको उपलब्ध नहीं होता है। ऐसी प्राथमिक जरूरतें अगर किसानों की पूरी हो जाएं, तो मुझे लगता है कि किसानों के दिलों में दल अपनी जगह बना सकते हैं। जी दिनेश गुर्जर जी, सवाल यही है कि ये जो हेल्प डेस्क आपने शुरू की है, ये कब तक चलने वाली है? कई दफा हम ये देखते हैं कि शुरुआत होती है, उसके बाद 1-2 दिन के बाद चीजें खत्म हो जाती। तो क्या किसान कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि जब तक किसानों की समस्या हल नहीं होगी, कांग्रेस सड़क पर रहेगी? जब से अध्यक्ष बना हूं, पूरी ईमानदारी निष्ठा से किसानों की सेवा कर रहा हूं जी। तब भी गर्मियों में 1.5 महीने की यात्रा किसान कांग्रेस के माध्यम से करके तुलाई केंद्रों पर पूरे मध्य प्रदेश में लगातार गया हूं। और ये जो कॉल सेंटर खोला गया, कोई दिखावटी नहीं खोला गया, ये इसके द्वारा जो किसानों की समस्या आएंगी उनको लेकर समय समय पर हम मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से लड़ाई लड़ेंगे और समस्याओं के समाधान की कोशिश करेंगे। ये कोई कॉल सेंटर एक दिन के लिए नहीं खुला है, ये कॉल सेंटर निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि किसान कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते मेरी नैतिक धर्म बनता है। और जब जब किसानों की बात आई है, और पूरी ईमानदारी निष्ठा से समर्पण भाव से हमने किसान यात्राओं के माध्यम से लड़ाई लड़ी है, तुलाई केंद्रों पर गए हैं। और जो अभी हमारे माननीय पत्रकार जी बता रहे थे कि जो वास्तव में ईमानदारी की बहुत छोटी और बारीकी और किसानों की परेशानी की पीड़ा बताई है, कि जो हमाल भाइयों द्वारा जिस तरीके से जो वहाँ पे किसान को लूटने ठगने का काम होता है, जिला प्रशासन मूक दर्शक रहता है। आज 15 साल से बीजेपी की सरकार रही, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी 1 साल से सरकार है, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये चाहता हूं कि किसान आप लोग ने की थी क्या कार्रवाई दिनेश जी? हमारे समय पर जिस तरीके से माननीय कमलनाथ जी किसान परिषद का गठन कर रहे थे, और कैसे किसान मजबूत हो, कैसे फसल की उसकी सुरक्षा हो, कैसे आवारा पशुओं से किसानों की फसलों की सुरक्षा हो, इसके लिए काम हो रहे थे। आप इनसे पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से गौ माता की पूजा करते हैं, गौ माता पूरे देश में लेके फिरते हैं, गौ माताएं सड़कों पर सड़ रही हैं, गल रही हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं, कभी इनने ध्यान दिया? आवारा पशुओं की वजह से फसलें नष्ट हो रही, कभी ध्यान दिया? माननीय कमलनाथ जी ने 1.5 साल की सरकार में पूरे मध्य प्रदेश की पंचायतों में गौशालाएं बनाने का काम किया, जिससे हमारी गौ माताओं का संरक्षण हो, किसानों की फसलों की रक्षा हो। ये काम माननीय कमलनाथ जी ने किया। और 1.5 साल की बात कर रहे हैं आप, इनसे 16 वर्ष का हिसाब क्यों नहीं लेते? 1.5 वर्ष में जिसमें चुनाव भी हुआ, चलिए 16 वर्ष का हिसाब दे दीजिए राजपाल जी। मैं सिर्फ पिछले वर्ष का एक हिसाब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हमने पिछले वर्ष कोविड के प्रोटोकॉल के बीच में, महामारी के बीच में, हमारे सहकारी मित्रों ने, हमारे सहकारिता जगत के लोगों ने किसानों का 1,30,00,000 मैट्रिक टन से अधिक गेहूं को समर्थन मूल्य पर ई उपार्जन के माध्यम से क्रय किया, और क्रय करके देश के अंदर रिकॉर्ड बनाने का काम किया। अभी तक 1,26,00,000 मैट्रिक टन का सर्वाधिक का रिकॉर्ड पंजाब का हुआ करता था गेहूं खरीदी का, उसको तोड़ने का काम हमने किया, पिछले वर्ष किया, और विपरीत परिस्थितियों में किया। चलिए सर, वास्तविक में हमारे उन कोविड योद्धाओं को सलाम करता हूं मैं। हमारे सहकारी मित्र जो कि सीमित संसाधनों में गांव के अंदर सोसाइटियों में किसानों का गेहूं खरीदने का काम कर रहे हैं, उनको सैल्यूट करता हूं मैं कि उन्होंने अथक परिश्रम। चलिए, आप दोनों से ये उम्मीद रहेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बीजेपी हो या कांग्रेस, सबसे यही कि बातें कम, काम ज्यादा करिए। किसान हमेशा परेशान होता। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि भारी बारिश हुई है, ओले गिरे हैं, और एक बार फिर किसान कहीं ना कहीं कुछ जगह से जो खबरें आ रही, परेशान हैं। जो फसलें तैयार थी पककर, वो घर ना पहुंचने की जगह पानी या ओले की निशाना बन गई। सवाल यही है कि हेल्प डेस्क लगाइए या फिर किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाइए, लेकिन उन तक लाभ पहुंच जाए तो बेहतर होगा। दावा सबके अपने अपने होते हैं, दावे सबके होते हैं, दिखाई भी देते हैं, और ऐसा नहीं है कि किसानों के लिए काम नहीं हुआ। काम किया है सरकारों ने, पर और काम की जरूरत है। अप्रैल फूल बनाया किसने? अब ये तो किसान ही समझ रहे होंगे। अप्रैल फूल बनाया। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24।